जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम देव दर्शन कैसे करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि इस विधि के बारे में पता नहीं है और इस कारण से वो देव दर्शन करने का जो पूरा का पूरा पुण्य मिलना चाहिए, जैसा आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है ना। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, है ना। कैसे बोलते हैं, वहाँ का जो प्रवेश करने का मंत्र होता है आपको सबको पता है। ओम जय जय जय, 3 बार जय जय जय, फिर निस्सही निस्सही निस्सही, फिर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है ना। आप घंटी बजाते हुए ये मंत्र बोलेंगे और अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर में, है ना। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे नमोकार मंत्र बोलेंगे, है ना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सहसाहुनम। उसके बाद में चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पौवजामि, अरिहंते शरणं पौवजामि, सिद्धे शरणं पौवजामि, साहु शरणं पौवजामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पौवजामि, है ना। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः, है ना। ये चीज़ आपको पूरा बोलना है। उसके बाद में आप बोलेंगे अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति होदुमच्छम, है ना। ये सब आप बोलेंगे और फिर उसके बाद में आप जो भी मूल नायक भगवान है उनका ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेंद्राय, फिर जो भी आपके हाथ में है, अगर आपके हाथ में अक्षत हैं तो अक्षतान निर्पामिति स्वाहा करेंगे, या फिर अगर आपके हाथ में अक्षत और लौंग है तो फिर आप अक्षतान फलम निर्पामति स्वाहा करके जो है चढ़ाएंगे। हम जनरली मिस्टेक क्या करते हैं कि हमारे हाथ में पूरा अर्घ होता नहीं है और हम भगवान के सामने क्या बोलते हैं कि अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, है ना। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें जो चीज़ हमारे पास में है उन्हीं का नाम बोल करके हमें अर्घ चढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपके हाथ में केवल जो है अक्षत है और नैवेद्य है तो आप क्या बोलेंगे कि ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेंद्राय अक्षतम नैवेद्यम, अक्षतान नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा, है ना। तो जो चीज़ हमारे पास है, अगर हमारे पास सिर्फ बादाम ही है तो हम क्या बोलेंगे, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेंद्राय फलम निर्पामिति स्वाहा, और ऐसा बोल के आप नमोस्तु करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में इस प्रक्रिया को दोबारा बोलेंगे। वापस से आप खड़े होंगे, फिर नमोकार मंत्र बोलेंगे, चत्तारी दंडक बोलेंगे, फिर अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति होदुमच्छम, है ना। फिर ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेंद्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामते स्वाहा, फिर वापस नमोस्तु करेंगे। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार करना है ना। 3 बार करने के बाद में आप 3 परिक्रमा लगाएंगे, है ना। 3 परिक्रमा लगा करके आप जो है बैठ जाएंगे, नमोस्तु करेंगे एक बार और श्री जी को और आप बैठ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 3 परिक्रमा हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमें जो है रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए हमें जो है श्री जी की 3 परिक्रमा तो लगानी ही चाहिए। बाकी विशेष अवसरों पे आप कोशिश करें कि आपको 108 परिक्रमा लगाने का मौका मिले तो आप उसे अवश्य लगाएं, है ना। फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे स्वर में आपको क्या बोलना चाहिए, आप बैठ जाइए एक जगह पे, थोड़ा स्थिर होके एकदम अपने शरीर को एकदम स्थिर बना लीजिए और आप ना धीरे धीरे कोई सी भी स्तुति पढ़ सकते हैं, है ना। नहीं हो तो आप मेरी भावना पढ़ लीजिए वहाँ पर, है ना। मेरी भावना पढ़ने से 100 ग्रंथों का सार जो है आपको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में आप वहाँ पे निर्वाण कांड पढ़ सकते हैं, जिससे आपको 68 सिद्ध भूमियों की दर्शन वंदना करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मूल नायक जो भगवान है, जो मेन भगवान है वहाँ के मंदिर जी के, उनकी माला फेरे, ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए, है ना। तो आप अगर उनकी माला फेरते हैं
या फिर अगर ऑप्शनल है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से जिनेंद्र भगवान है या क्या है, तो आप 10 मिनट टाइमर लगा के और नमोकार मंत्र की माला मतलब नमोकार मंत्र का जाप करिए, है ना। 10 मिनट के लिए टाइम देखकर और 10 मिनट के लिए केवल नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, बिना बोले, मन से मौन, वचन से मौन, काय से स्थिर, है ना। ऐसे करके आप 10 मिनट वो बोल दीजिए। तो फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर बोलेंगे सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो। फिर उसके बाद दोनों हाथों को घिसिए और उसके बाद अपने आँखों पे, अपने मुंह पे पूरा लगाइए, है ना। तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस हो गया। अगर आपने इस तरीके से यदि देव दर्शन करा तो आपको जो है, आपको करोड़ों, मतलब कि आपको दर्शन करने से लाखों उपवास का फल मिल जाता है। इस एक प्रक्रिया को फॉलो करने से आपको लाखों उपवास का फल मिल जाता है। ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, जो हमारे आचार्यों ने हमको बताया है, मैं वही बात आपको बोल रही हूँ, है ना। ये चीज़ मैंने बहुत महाराज जी के मुंह से भी सुनी है और वही चीज़ मैं आपको शॉर्ट में करके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे वीडियोज़ में यदि मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो कोई मेरे मन से नहीं होती है। मैंने जहाँ से कहीं से भी मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें यदि मुझे सीखने को मिलती है तो वह सब मैं आपको इसके माध्यम से शेयर करने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो ये प्रक्रिया फॉलो करने से क्या होगा कि कई बच्चे होते हैं और कई बड़े होते हैं जो कि पूजन नहीं करते हैं, है ना। मंदिर में आके वो केवल दर्शन करके ही जाते हैं। तो उन लोगों को भी यदि वो इस प्रक्रिया से यदि उस दर्शन करेंगे तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा। उनको जो भी प्रक्रिया वो ये करेंगे उसका 100% फल उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए इस विधि से आप जो है एक दर्शन पूजन करने, मतलब दर्शन करने की आप कोशिश करिए और निश्चित रूप से आपको इसका जो है इफ़ेक्ट आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा। जय जिनेंद्र।